अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्वाइन ग्लोबल टेक वर्ल्ड चैनल। आज हमारा लेक्चर जो है वेबसाइट डेवलपमेंट का पार्ट 2, जिसके अंदर हम ओवरव्यू ऑफ w3schools.com वेबसाइट को डिस्कस करेंगे और इसके कि इस वेबसाइट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं और किस तरह हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप जो है अपने ब्राउज़र में आएंगे और ब्राउज़र के अंदर जो है आप आकर यहाँ लिखेंगे w3schools.com। w3schools.com का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें ये w3schools.com ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे। आपने ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करना है और इसके अंदर आ जाएगा लर्न HTML, लर्न CSS। तो हम सबसे पहले HTML को सीखेंगे इस पर। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और इसके हम देखेंगे ये आपको ट्यूटोरियल्स, जिसमें ये देखें सबसे पहले HTML के ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले होम, इंट्रोडक्शन, एडिटर, बेसिक, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स हम सीखेंगे कि आप अपने वेब पेजेस में एट्रीब्यूट्स को कैसे अप्लाई करेंगे, आप हेडिंग लेवल कैसे यूज़ करेंगे, पैराग्राफ्स आप कैसे मैनेज करेंगे, स्टाइल, फॉर्मेटिंग, कमेंट्स। इसी तरह आप लोग इसके डिफरेंट आपको कमांड्स यहाँ दी गई हैं, जैसे HTML कलर की सेटिंग कैसे करेंगे, लिंक्स कैसे बनाएंगे, इमेजेस को कैसे मैनेज करेंगे, इसी तरह HTML का पेज टाइटल, इसी तरह टेबल, लिस्ट और क्लासेस कैसे देखेंगे। इसके बाद इसी तरह नीचे इसका सेकंड पोर्शन है, जिसके अंदर बताया गया है कि आप लोग HTML के फॉर्म को कैसे बिल्ड करेंगे और मैनेज करेंगे, HTML फॉर्म एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करेंगे, HTML फॉर्म के एलिमेंट्स क्या हैं और उसकी टाइप्स क्या हैं, इन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर आप ग्राफिक्स को किस तरह मैनेज करेंगे और उसमें जैसे HTML कैनवास से आपने कोई ग्राफिक्स बनाई है तो उसको आप किस तरह लाएंगे वेब पेज के ऊपर। और मीडिया आप जो है अपनी ऑडियो और वीडियो को आप जो है अपने वेब पेज के ऊपर कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इस ट्यूटोरियल में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे और मैं HTML के इंट्रोडक्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने HTML के इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया तो ये हमें HTML का इंट्रोडक्शन और उसके अंदर सबसे पहले बता रहा है कि HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, और ये वेब पेजेस क्रिएट करने की स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। और इसमें हम देखेंगे HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, क्रिएट करने की ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है और तमाम चीज़ें इसी के अंदर इम्बेड की जाती हैं। HTML डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर किस तरह है उसको डिस्क्राइब करता है। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स, इसमें बेशुमार टैग्स हैं, कमांड्स हैं, एलिमेंट्स कहलाएंगे। HTML कमांड्स को या टैग्स को हम एलिमेंट्स कहेंगे और HTML एलिमेंट्स टेल करते हैं ब्राउज़र को, जैसे क्रोम है, हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट्स। HTML एलिमेंट्स बताते हैं ब्राउज़र को कि वो कंटेंट्स किस तरह किस फॉर्म में डिस्प्ले होंगे। और इसी तरह HTML एलिमेंट्स के अंदर हेडिंग टैग्स भी हैं, पैराग्राफ भी और लिंक टैग भी इसके अंदर मौजूद है। इसमें सबसे पहले हम एक रेफरेंस साइट यूज़ करेंगे, सिंपल HTML डॉक्यूमेंट। और आप देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक एग्जांपल दी गई है। ये जो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है डॉक्यूमेंट टाइप HTML, ये कमेंट होता है, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये इस कोड को या हेडिंग या रिमार्क्स के तौर पे यूज़ होता है। आपका कोड जो है वो HTML और एंड HTML के अंदर लिखा जाना है। और इसमें सबसे पहले हेडिंग आप यूज़ करेंगे, हेड और एंड हेडर के अंदर। इसमें टाइटल टैग को यूज़ करेंगे आप लोग, और कोई भी टाइटल दे सकते हैं। और बॉडी टैग के अंदर जो है बॉडी एंड बॉडी के अंदर हम H1 हेडिंग को यूज़ करेंगे। और पैराग्राफ को H1 हेडिंग जो है ये हेडिंग टैग है, आप अपने पैराग्राफ को हेडिंग दे सकते हैं, जैसे माई फर्स्ट हेडिंग। और इसका क्लोजिंग टैग एंड H1 है। आप हेडिंग लेवल, ये सबसे बड़ा फ़ॉन्ट है माई फर्स्ट, और हेडिंग ये बहुत बड़ी आपको शो करेगा। आप इसी तरह हेडिंग 2, हेडिंग 3 अप टू हेडिंग 6 तक जा सकते हैं। और ये फ़ॉन्ट साइज़ उतना कम होता जाएगा, जैसे आप H2, H3 करते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ इसका डिक्रीज़ होता जाएगा। और इसी तरह पैराग्राफ, ये मैं आपको अपना नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आ रहा है उसके अंदर
मैं आपको बताऊंगा बेसिक टैग्स के बारे में, तो वहाँ आपको ये H1 की और P टैग जो कि पैराग्राफ टैग है, आप इंग्लिश का जो भी पैराग्राफ लिखेंगे तो वो आप उस P और एंड P करके लिखेंगे।